परमात्मा सर्वात्मक और सर्वातीत है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, ये अज्ञान अत्यंत बलवान है। इसी का दूसरा नाम अविद्या है। वह अन्य असंख्य जन्मों से चला आ रहा है, अतः ये दृढ़ हो गया है। देह की उत्पत्ति और विनाश में बाहर भीतर सर्वत्र समस्त इंद्रियां उस अविद्या का ही निरंतर अनुभव करती हैं। इसलिए वह अविद्या दृढ़ हो गई है, क्योंकि परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान तो किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं है। मन सहित 6 इंद्रियों का विनाश हो जाने पर वह सत्स्वरूप परमात्मा का यथार्थ ज्ञान ही कायम रहता है। इंद्रिय वृत्तियों से अतीत होने के कारण वह परमात्मा का स्वरूप प्राणियों को प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है, क्योंकि प्राणी तो पदार्थों का अनुभव मन इंद्रियों के द्वारा ही करते हैं। रघुनंदन, जिस प्रकार परमात्म ज्ञान के अभ्यास में निरत राजा जनक परमात्म तत्व को यथार्थ रूप में जानकर भूमंडल में विचरण करते हैं, उसी प्रकार तुम भी विचरण करो। भगवान नारायण जीवों के कल्याण के लिए विभिन्न लीलाएं करने के जिस निश्चय से पृथ्वी पर नाना योनियों में अवतार लेते हैं, वही निश्चय वास्तविक यथार्थ ज्ञान है। रघुनंदन, जगदम्बा पार्वती के साथ रहने वाले त्रिनेत्र महादेव जी का यह राग रहित ब्रह्मा का जो निश्चय है, वही निश्चय वास्तविक है। तुम्हारा भी वही निश्चय होना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति, शुक्राचार्य, सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, महामुनि नारद, महर्षि पुलस्त्य, अंगिरा, प्रचेता, भृगु, कृतु, अत्रि, शुकदेव तथा अन्य जीवन मुक्त ब्रह्म ऋषि और राज ऋषि महात्माओं का तथा मेरा भी परमात्मा के स्वरूप के विषय में जो निश्चय है, वही निश्चय तुम्हारा होना चाहिए। श्री राम जी बोले, भगवान ब्रह्मन, जिस निश्चय के कारण ये पूर्वोक्त महाबुद्धिमान एवं धीर बृहस्पति आदि शोक रहित हुए स्थित हैं, उसका मुझसे तात्विक रूप से वर्णन कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, समस्त जानने योग्य पदार्थों को यथार्थता जानने वाले महाबाहु श्री राम, जो तुमने पूछा है उसका उत्तर स्पष्ट रूप से सुनो। उनका यही निश्चय है जो मैं बतला रहा हूं। श्री राम, जो कुछ भी ये भोग रूप संसार जाल स्थित दिखाई पड़ता है, वह सब निर्मल ब्रह्म ही है। ब्रह्म ही जीवात्मा है। 14 भुवन ब्रह्म ही है। आकाश आदि भूत भी ब्रह्म ही है। मैं भी ब्रह्म स्वरूप हूँ। मेरा शत्रु भी ब्रह्म स्वरूप है। सन्मित्र, बंधु बांधव आदि भी ब्रह्म स्वरूप है। तीनों काल भी ब्रह्म स्वरूप है, क्योंकि वे ब्रह्म में ही अवस्थित हैं। जैसे समुद्र अपने आप में तरंगों के रूप में प्रकट होता है, वैसे ही ये सच्चिदानंद ब्रह्म अपने आप में सांसारिक पदार्थ संपत्ति के रूप में प्रकट होता है। नेत्र दोष के कारण आकाश में बिना हुए ही भ्रांति से वृक्ष की प्रतीत होती है, किंतु वास्तव में वृक्ष नहीं है। इसी तरह ब्रह्म में जो राग द्वेष आदि दोष ब्रह्म से प्रतीत होते हैं, वे वास्तव में हैं ही नहीं, क्योंकि ये सब कल्पना मात्र हैं। इसलिए संकल्प के अभाव से इनका अत्यंत अभाव हो जाता है। गमन आगमन आदि संपूर्ण क्रियाएं भी ब्रह्म में ही होती हैं, क्योंकि ब्रह्म ही अपने संकल्प से अद्वितीय सुख रूप में स्फुरित होता है। तब उसमें दुख और सुख कैसे? ब्रह्म ही स्वयं ब्रह्म में तृप्त है। ब्रह्म ही ब्रह्म में स्थित है। ब्रह्म ही ब्रह्म में स्फुरित होता है। अतः मैं भी ब्रह्म से भिन्न नहीं हूँ, क्योंकि घट भी ब्रह्म है, पट भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ। ये विस्तृत जगत भी ब्रह्म स्वरूप ही है। इसलिए यहाँ ब्रह्म के अतिरिक्त मिथ्या राग वैराग्य आदि की कल्पना ही नहीं हो सकती। जिस प्रकार स्वर्ण से आभूषण और जल से तरंग भिन्न नहीं है, वैसे ही प्रकृति ब्रह्म में बिना हुए ही प्रतीत होती है, किंतु ब्रह्म से भिन्न नहीं है। ये जीवात्मा चेतन है और ये पदार्थ जड़ है।
इस प्रकार का मोह अज्ञानी को ही होता है, ज्ञानी को कभी नहीं होता। जिस प्रकार अंधे मनुष्य को जगत अंधकार रूप और सुदृष्टि वाले को प्रकाश रूप प्रतीत होता है, उसी प्रकार अज्ञानी को ये जगत दुखमय और ज्ञानी को सच्चिदानंद में प्रतीत होता है। सदा सर्वदा सब ओर एक रस स्थित विज्ञानानंद घन ब्रह्म में ना कोई मरता है और ना कोई जीता है। जिस प्रकार महान सागर के उल्लसित होने पर भी उसमें तरंग आदि ना जन्मती हैं और ना मरती हैं, उसी प्रकार वस्तुतः ब्रह्म में प्राणी न जन्मते हैं और न मरते हैं। जैसे जल में तरंगों के रूप में प्रचुर जल ही स्थित है, वैसे ही अपने आप में जगत की शक्ति के रूप में ब्रह्म ही स्थित है। जैसे जल में जो कण कणिका वीची तरंग फेन और लहरी हैं, वे सब जल स्वरूप ही हैं, वैसे ही ब्रह्म में जो देह मन का व्यापार दृश्य क्षय क्षय का अभाव भाव रचना और अर्थ हैं, वे सब ब्रह्म स्वरूप ही हैं। जिस प्रकार स्वर्ण से बनी हुई आभूषण की विभिन्न आकृति रचनाएं स्वर्ण से पृथक नहीं होती, उसी प्रकार ब्रह्म से उत्पन्न हुई चित्र विचित्र देह आदि की आकृति रचनाएं भी ब्रह्म से भिन्न नहीं हो सकती। अज्ञानियों को वृथा ही उसमें द्वित भावना की संकल्पता होती है। मन बुद्धि अहंकार तन्मात्राएं इंद्रिया आदि सब ब्रह्म स्वरूप ही हैं, उससे भिन्न नहीं। अतः ब्रह्म से भिन्न सुख और दुख की भी सत्ता नहीं है। ब्रह्म को ब्रह्म न जानने से अज्ञानी के लिए वह प्राप्त होते हुए भी अप्राप्त है। जिस तरह स्वर्ण का ज्ञान हुए बिना स्वर्ण प्राप्त हुआ भी अप्राप्त ही है, ब्रह्म को ब्रह्म जान लेने पर तत्क्षण ही ब्रह्म प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार स्वर्ण को स्वर्ण जान लेने पर तत्क्षण ही स्वर्ण प्राप्त हो जाता है। कर्म कर्ता करण कारण और विकारों से रहित स्वयं समर्थ महान आत्मा ही ब्रह्म है। यूं ब्रह्म ज्ञानी लोग कहते हैं यह देह मैं नहीं हूं। इस प्रकार जब ज्ञान हो जाता है तब ब्रह्म भावना उत्पन्न होती है। इसी से देह में अहम भाव मिथ्या सिद्ध हो जाता है। उस समय पुरुष देह से विरक्त हो जाता है, मैं एकमात्र ब्रह्म स्वरूप हूं। इस प्रकार यथार्थ ज्ञान होने पर ब्रह्म भावना प्रकट होती है। उस अपने वास्तविक स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होने पर अज्ञान विलीन हो जाता है। मुझे न दुख है न कर्म है न मोह है न कुछ अभिलाषित है। मैं एक रूप अपने स्वरूप में स्थित शोक शून्य तथा ब्रह्म स्वरूप हूँ। यह ध्रुव सत्य है। मैं कल्पनाओं से शून्य हूँ। मैं सर्वविध विकारों से रहित और सर्वात्मक हूँ। मैं न त्याग करता हूँ और न कुछ चाहता हूँ। मैं परब्रह्म स्वरूप परमात्मा हूँ। यह ध्रुव सत्य है जिसमें सब कुछ स्थित है, जिससे यह सब उत्पन्न हुआ है, जो ये सब है, जो सब और विद्यमान है एवं जो सबका अद्वितीय आत्मा है, वही परब्रह्म परमात्मा है। ये निश्चय है। वही चेतन आत्मा वे व्यापक दृश्य रहित सच्चिदानंद घन ब्रह्मत्व ही ब्रह्म सत्य सत्य रित ज्ञा आदि इत्यादि नामों से सर्वत्र कहा जाता है। विषय संसर्ग रहित चेतन मात्र स्वरूप विशुद्ध समस्त भूत प्राणियों को जानने वाला सर्वव्यापक परम शांत सच्चिदानंद ब्रह्म का ब्रह्म ज्ञानी अनुभव करते हैं। सुषुप्ति के सदृश समस्त विकल्पों से रहित परम शांत रूप विशुद्ध प्रकाश स्वरूप सांसारिक विषय सुखों से अत्युत्तम तथा वासनाओं से रहित सच्चिदानंद ब्रह्म मैं ही हूँ। सुख दुख आदि कल्पनाओं से रहित निर्मल सत्य अनुभव रूप जो शाश्वत सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप है, वही मैं हूँ। पर्वत आदि पदार्थ समुदाय के बाहर एवं भीतर सर्वदा समान सत्ता रूप से व्यापक निर्लेप विज्ञानानंद घन
जो परमात्मा है वही मैं हूँ, जो संपूर्ण संकल्पों का फल देने वाला, अग्नि, सूर्य, चंद्र आदि संपूर्ण तेजों का प्रकाशक और प्राप्त करने योग्य संपूर्ण पदार्थों की अंतिम सीमा है, उस सच्चिदानंद घन परमात्मा की हम उपासना करते हैं। वे चिन्मय परमात्मा बाहर भीतर सर्वत्र प्रकाश स्वरूप से विद्यमान और अपने आप में स्थित है। सबके हृदय में स्थित होते हुए भी उसका अज्ञान के कारण अनुभव नहीं होता, अतः वे दूर न होते हुए भी दूर कहा गया है। उस परमात्मा की हम उपासना करते हैं जो समस्त संकल्पों, कामनाओं तथा रोष आदि से रहित है। उस चिन्मय परमात्मा की हम उपासना करते हैं। उस परमात्मा में ये सारा जगत प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में इस जगत का उसमें अत्यंत अभाव है। तो वास्तव में वह है, इसलिए वह सदरूप है, किंतु वह मन इंद्रियों का विषय नहीं है, इसलिए असदरूप है। ऐसे उस एक अद्वितीय, निर्गुण, निराकार सच्चिदानंद परमात्मा को मैं प्राप्त हूँ, जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आदि सारे विषय पदार्थों का प्रकाशक है, और वास्तव में जो उन सब विषय पदार्थों से रहित है, उस परम शांत चिन्मय परमात्मा को मैं प्राप्त हूँ, जो समस्त विभूतियों और महिमाओं से युक्त प्रतीत होता है, किंतु जो वास्तव में समस्त विभूतियों एवं महिमाओं से रहित है, तथा जो माया के संबंध से जगत का कर्ता सा प्रतीत होते हुए भी वास्तव में अकर्ता है, उस विज्ञानानंद घन परमात्मा को मैं प्राप्त हूँ। रघुनंदन, पूर्वोक्त निश्चय वाले वे सत्पुरुष, जीवन मुक्त महात्मा, सत्य स्वरूप परम शांत परम पद में स्थित हो गए थे। वे फूलों से पूर्ण झूले के आंदोलनों से चंचल चित्र विचित्र वनों की पंक्तियों में एवं मेरु पर्वत की चोटियों के ऊपर विचरण करती थी। वे अनेक प्रकार के सदाचारों के रूप में इन सभी धर्मों का स्वयं अनुष्ठान करती थी। इसी प्रकार श्रुति स्मृति विहित कर्मों का भी वे कर्तव्य बुद्धि से आचरण करती थी। उन तत्ववेत्ता महापुरुषों का मन अत्यंत कमनीय कंचन और कामनी के प्राप्त होने पर हर्ष और चंचलता आदि विकारों को प्राप्त नहीं होता था। वे सुख की प्राप्ति होने पर हर्षित और दुख की प्राप्ति होने पर खिन्न नहीं होते थे। श्री राम जी ने पूछा, ब्राह्मण, अब कृपा कर मुझे ये बतलाइए कि प्राण वायु के गति के अवरोध से वासना का विनाश हो जाने पर जीवन मुक्त पद से परम शांति कैसे मिलती है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, संसार सागर से पार उतरने के साधन का नाम ही योग है। उस चित्त को शांत करने वाले साधन को तुम दो प्रकार का समझो। इसका प्रथम प्रकार परमात्मा का यथार्थ ज्ञान है जो संसार में प्रसिद्ध है, और द्वितीय प्रकार प्राण निरोध है जिसे मैं आगे बता रहा हूं, सुनो। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, गुरुवर, योग के इन दोनों प्रकार के साधनों में कौन सा सरल और कष्ट रहित उत्तम साधन है जिसके जानने से विक्षेप फिर बाधा नहीं पहुंचाता। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, यद्यपि शास्त्रों में योग शब्द से उपर्युक्त दोनों ही प्रकार परमात्म विषय ज्ञान और प्राण निरोध कही गई हैं, तथापि इस योग शब्द की प्राण निरोध के अर्थ में ही अधिक प्रसिद्धि है। संसार सागर से पार उतरने की पद्धति में एक योग, प्राण निरोध और दूसरा ज्ञान, ये दोनों एक फल देने वाले समान उपाय शास्त्रों में बतलाई गई हैं। किसी के लिए योग का साधन असाध्य सा है और किसी के लिए परमात्म विषय ज्ञान का साधन असाध्य सा है, परंतु मैं तो परमात्म विषय ज्ञान के साधन को ही सुसाध्य मानता हूँ। ये प्राण निरोध रूप योग देश, काल, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान आदि उपायों से सिद्ध होता है, अतः वे सुसाध्य नहीं है,
किंतु साधक को सुसाध्यता और दुस्साध्यता का विचार नहीं करना चाहिए। रघुकुल तिलक ज्ञान और योग ये दोनों ही उपाय शास्त्रोक्त हैं। इन दोनों में से सब ज्ञानों से परे जानने योग्य विशुद्ध ज्ञान तुम्हें पहले बतलाया जा चुका है। अब तुम ये योग सुनो जो प्राण और अपान के निरोध के नाम से प्रसिद्ध है तथा देह रूपी गुहा का दृढ़ आश्रय करने वाला, अणिमा आदि अनंत सिद्धियों को देने वाला और परमार्थ ज्ञान प्रदान करने वाला है।